हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आप सभी साथियों के लिए फिर से रेलवे की तरफ से यानी कि आरआरबी की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा 22 अप्रैल को जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं स्टार्टिंग डेट के बारे में डिस्कस करूँ कि इस भर्ती की आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर 22 अप्रैल से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग है वो आपकी यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि पब्लिक आपका हो चुका है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 21 मई, यानी कि 21 मई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप 21 मई तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अंदर देख लीजिएगा डिटेल ऑफ वैकेंसीज आपको दे दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी पोस्ट है उनके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ, डिस्कस आप सभी साथियों के साथ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ कैटेगरीज, आपको सैलरी का लेवल आपको दे दिया गया है और साथ में आपको जो अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो भी आपको क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको अकाउंट क्लर्क, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है उन्हीं के बारे में क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। लोको पायलट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यानी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। ठीक है, और टोटल आपकी अलग अलग 39 यानी कि 39 प्रकार की आपकी जो अलग अलग पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहने वाली है, सबसे शानदार सी इंफॉर्मेशन आपकी रहने वाली है कि यहाँ पर आपको 39 प्रकार की अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी रेलवे के अंदर। अगर मैं टोटल पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो लगभग यहाँ पर देख लीजिएगा 1535 यानी कि 1535 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। आपको यहाँ पर ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी आपका कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी कर दिया गया है। www.indianrailway.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन का जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरा जाएगा। यानी कि रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है रेलवे की तरफ से। जो मिनिमम एज लिमिट आपकी आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ओबीसी SC ST इनके लिए 42 ईयर रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है या फिर जो आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या होगा, 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज आपको दे दी गई हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डिटेल्स दी गई है कि क्या आपका यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा। टोटल आपके मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। 100 आपके क्या रहेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपके जनरल इंग्लिश इंटेलिजेंस वो सारी चीज़ें आपको एक डिटेल एक डेडिकेटेड वीडियो प्रस्तुत करूँगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस के अंदर उसके अंदर स्पेशल कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ डिटेल में बिल्कुल से बता दूंगा। इससे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, फिलहाल में बात कर लेते हैं कि आपका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल्स रहेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी बड़ी आपकी पीडीएफ है। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी पीडीएफ आपको क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लो। आपको मैं जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है उस चीज़ के बारे में ही यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आपको डिस्कस करूँगा या फिर मैं डिस्कस करने आया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेवल 7 की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा 44,900 का क्या रहेगा, बेसिक रहेगा।
इसके अलावा आपको टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिए जाएंगी और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। जो सैलरी है वो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसके अंदर देख लीजिएगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो कैंडिडेट जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे या फिर इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। आपको मैं क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ कि इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपकी क्या रहेगी। ठीक है, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली जानकारी आपको मिल चुके हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल से, अगर आपको प्यारी सी अपडेट अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी आपके लिए बता दूं कि डेडिकेटेड वीडियो आपकी इसकी जो एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेक्शन की स्कीम रहेगी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी जो जानकारी है या इसकी जो क्राइटेरिया और ऑनलाइन मोड, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न और मोड ऑफ स्कीम, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है रेलवे की भर्ती के अंदर या फिर नर्सिंग की किसी भी वैकेंसीज के अंदर। तो बिल्कुल से ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर ऑनलाइन क्या होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होगा। बिल्कुल से अगर फिर भी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है रेलवे की इस वैकेंसीज को लेकर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट होंगे, कैसा भी डाउट होगा, तो रिप्लाई करने की मैं क्या करूँगा, पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूँ, टाइमली जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे सकूँ। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर रेलवे की आरआरबी की इस भर्ती के बारे में अपडेट अच्छी लगी तो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दूं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय स्कीम, मोड ऑफ सिलेक्शन, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है रेलवे की भर्ती के अंदर या फिर नर्सिंग की किसी भी वैकेंसीज के अंदर। तो बिल्कुल से ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर ऑनलाइन क्या होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होगा। बिल्कुल से अगर फिर भी कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है रेलवे की इस वैकेंसीज को लेकर, तो